संजय पासवान ने जो बात बोली कि अगर नीतीश कुमार साथ ना होते तो 0 सीटें आती लोकसभा चुनाव में। इसके लिहाज से अगर आंकड़े देख लें आप, तो जो चुनावी नतीजे रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन के वोट जो हैं 8.5% बढ़े हैं। एनडीए के कुल 45.51% रहे और इंडिया गठबंधन के 36.5 रहे, मतलब कि लगभग 9% का अंतर है। मगर 2019 के लिहाज से आप देखेंगे तो 22% का तब अंतर हुआ करता, तो वो घट के 9% पर ही आ गया है। तो आप देखिए कि जब साथ दिख रहे हैं एनडीए में नीतीश कुमार, लोजपा और बीजेपी, तब ये आंकड़ा है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जो संजय पासवान कह रहे हैं वो बात गलत नजर नहीं आती है। ऐसे में सवाल फिर ये उठता है कि क्या ये बीजेपी इसके लिए विचार कर सकती है क्या वाकई कि विधानसभा चुनाव में बिना नीतीश कुमार को फेस घोषित किए हुए, बिना उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, जैसा कि लोकसभा चुनाव के पहले लग रहा था। सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो सियासत है तो बहुत चीज पॉसिबल है। देखिए, नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार के पॉलिटिक्स में, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन हम लोग को 14 का चुनाव भी सौरभ भाई नहीं भूलना चाहिए, जब भाजपा लड़ी थी लोजपा के साथ और एक पार्टी थी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। हमको ध्यान आता है 22-23 सीटें भाजपा ने जीती थी। जी। तो ये एक बना देना कि नीतीश रहेंगे तभी भाजपा जीतेगी, ये आंकड़े नहीं बताते हैं। 14 जी। के आंकड़े आप देख सकते हैं। लेकिन एक बैलेंसिंग फैक्टर है नीतीश कुमार, जिधर रहेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा, ये एक सच्चाई है। लोकसभा चुनाव में भी ये साबित हुआ, 24 के चुनाव में भी। लेकिन एकदम उन पे ही डिपेंडेंट हो जाएगी भाजपा, जो भाजपा का लोकल कैडर नेता नहीं चाहते हैं। और इसकी तैयारी शुरू है। ये देखिए, कोई अकेला अश्विनी चौबे का बयान आ गया खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम्म। ये सिलसिला चलेगा, अलग अलग नेता इस तरह के बयान देते रहेंगे और ये दबाव आला कमान पर बनाएंगे कि आप रिकंसिडर करिए अपने फैसले को। क्योंकि पार्टी को अगर इस्टेब्लिश करना है, भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को जी। बिहार में भी, तो आप बहुत लंबे अरसे तक एक बैसाखी के साथ नहीं चल सकते हैं। आपको पिछला 14 का आंकड़ा भी देखना चाहिए और विधानसभा चुनाव के भी कुछ आंकड़े देखने चाहिए। तो भाजपा की तैयारी जरूर होगी कि अपने बलबूते वो चुनाव लड़े। लेकिन जो केंद्र की सियासत है उसके मद्देनजर क्या फैसला होगा, क्योंकि केंद्र की बात को ही बिहार को मानना है, तो वहां से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। बयानबाजी के स्तर पर चीजें चलती रहेगी, एक दूसरे पर बयानबाजी होगी, फिर उसका खंडन होगा, मंडन होगा, जैसे अश्विनी चौबे वाले बयान के बाद हो रहा है। तो जी। ये सिलसिला चलेगा। लेकिन ये एकदम मान के नहीं चला जा सकता कि नीतीश कुमार को माइनस करने के बाद भाजपा एकदम जीरो पर आउट हो जाएगी, जैसा कि संजय पासवान ने कल के बयान में कहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग परिस्थितियां होती है, समय काल चक्र कालखंड है, परिणाम बदलते हैं, लोगों के भाव बदलते हैं, मतदाताओं के भी भाव बदलते हैं। कौन जानता था अगर जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लिए थी 19 या 24 में, अगर भाजपा दूसरे गठबंधन के साथ लड़ती तो हो सकता है बेहतर कर सकती थी। जी। हम लोग तो 2+2+4 जोड़ दे रहे हैं आंकड़ों का, जी। इसको इतना वोट मिला, इसको इतना वोट मिला। लेकिन अकेले अगर भाजपा लड़ती चुनाव यहाँ पर अपने छोटे सहयोगियों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तो ऐसा नहीं है कि उनको सीटें नहीं आती, सीटें आती। नंबर क्या आता है वो अलग कहानी है, जी। लेकिन वो जीरो पर सिमट जाती, ये कहना कहीं से हमको तो उचित नहीं लग रहा।